तो इस वीडियो में लोग समझेंगे कि लेआउट क्या होता है और हम लोग लेआउट को कितने टाइप में बांट सकते हैं और आज के डेट में लेआउट क्यों यूजफुल है या क्यों रिकमेंडेड है। और फिर हम लोग लेंगे एक अमेजॉन वेब जो amazon.com है उसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे कि वहां पे हम लोग लेआउट के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई वेबसाइट आपके सामने रख दी है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से लेआउट्स का यूज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कि लेआउट क्या होता है। तो लेआउट वो होता है किसी भी HTML पेज को डिजाइन करने का तरीका जो कि बेसिकली बताता है कि जो आपका विजुअल है वो कहाँ पे आएगा। तो लेआउट के हेल्प से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। जैसे अगर आपको जैसे हमारी बॉडी है तो कई सारे चीजों से मिलकर बनी है, जैसे सर है या आप इसको बोल सकते हैं एक कंपोनेंट है या एक पार्ट है, इससे नीचे एक पार्ट है, पैर एक तीसरा पार्ट है। तो ऐसे तीन डिफरेंट है, उसमें बहुत सारे नीचे अगर उसको भी आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे सब कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो उसी तरह हम लोग जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हम चाहते हैं कि ऊपरी रूप से या एकदम आउटर लेवल पर उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि उसको मेंटेन करना, उसको डिजाइन करना, उसको बनाना काफी इजी रहे। और अगर आपको इस पार्ट को अचीव करना है तो आप वो अचीव कर सकते हैं यूजिंग लेआउट्स। तो लेआउट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका इतना ही बस काम होता है कि वो किसी वेबसाइट पे ये बताए कि यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के सेक्शंस है, कितने डिफरेंट टाइप के बोले तो हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या अगर आप कंपोनेंट अगर अभी जो आज की डेट में मार्केट चल रहा है लाइक एंगुलर, रिएक्ट, वो जो काम करते हैं वो कंपोनेंट पे करते हैं। आप किसी पार्ट पे कंपोनेंट बोल सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो जो सबसे ऊपर हेडर पार्ट है, जो सबसे ऊपर नैप बार है, उसको आप बोल सकते हैं कि एक कंपोनेंट है। जो भी चेंजेस करने होंगे अगर आप इसमें करेंगे और आप एक बार इसको बनाइए और बार बार यूज करिए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लेआउट का, जहां पे ये डिफाइन होता है कि हम लोग उसको डिजाइनिंग कैसे करेंगे और उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। अब देखते हैं कि किसी भी लेआउट को हम लोग कितने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो लेआउट को हम लोग कई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो कुछ बेसिक रूल है या जो बेसिक लोग फॉलो करते हैं वो ये रूल है। तो बेसिक ये कि अगर जो आपको सबसे ऊपर बनाना हो वो बनाना होगा हेडर या हेडर बनाना चाहिए। फिर उसके नीचे आपको बनाना चाहिए एक नैप बार, देन उसके नीचे आएगा आपका कंटेंट एरिया। तो कंटेंट एरिया आपकी इच्छा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को फुल विड्थ कंटेंट चाहिए तो ठीक है। कई आप जैसे मैं अभी आपको जो एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे लेफ्ट हैंड सेक्शन है और इधर कंटेंट एरिया है। कुछ लोग ऐसा या कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड कंटेंट है, राइट हैंड कंटेंट मतलब साइड बार है और बीच में कंटेंट है। जैसे अगर आप फेसबुक यूज किए हो तो वहां पे क्या लेफ्ट में भी पूरा कंटेंट साइड बार होता है, राइट में भी साइड बार होता है और बीच में आपके पोस्ट होते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे हम लोग अपना उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो जो बेसिक एक बेंचमार्क है वो ये है कि आप पहले हेडर बनाइए, नैप बार बनाइए, उसके बाद राइट लेफ्ट या राइट साइड बार बना सकते हैं, देन आप कंटेंट बनाइए और देन आप फुटर एरिया बनाइए। फुटर एरिया मतलब वो एरिया जो आपकी वेबसाइट के एकदम नीचे दिखेगा, हेडर वो एरिया मतलब जो सबसे ऊपर दिखेगा। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को ब्रेक कर सकते हैं। और इससे फायदा ये होगा, इस एरिया में ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, वहां मान लीजिए 50 से 100 पेजेस हैं, तो आपने एक बार हेडर बना दिया। अब आपने हेडर बनाया तो आपके हेडर में लेट से तो आपने बार में 2 ऑप्शन है, होम और कॉन्टेक्टर्स। तो होम और कॉन्टेक्टर्स आपको पहले पेज में रहेगा, दूसरे पेज में रहेगा और 50वें पेज में रहेगा। तो आप उस कोड को बार बार मैन्युअली ऐड नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप मैंने एक बार बना दिया और उसी कोड को मैं बार बार यूज करूँ, क्योंकि जो आपका हेडर, फुटर या फिर जो नैप बार वो मैक्सिमम पेजेस पे रहता है। तो इसको बनाने का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप उसको बार बार यूज ना मतलब बार बार आपको कोड लिखना पड़े। आपने एक बार कोड लिखा उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए और आप अपने हर पेज पे उसको चिपकाते गए। ये कैसे काम करता है अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, देन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी या अपने आप वेबसाइट या अपने कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी घटाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी कोडर्स जो है, जो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ एक काम वो 3 बार कर रहे हैं कि नैप बार 3 बार बना रहे हैं, उससे ज्यादा आप चाहेंगे कि वो कोडिंग पार्ट पे या किसी एप्लीकेशन लॉजिक पे ज्यादा फोकस करें। तो इन सब सारी चीजों को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेआउट। लेआउट करने से एक और फायदा ये होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली डिवाइड कर सकते हैं चीजों को। जैसे अगर मैं हूं तो मैं अगर किसी ने मेरे काम दिया कि तुम्हारा काम है बस हेडर्स पे काम करना या तुम्हारा काम है बस कंटेंट पार्ट पे काम करना, तो मेरा जो काइंड ऑफ जो एरिया है, जो मेरा जो वर्क स्पेस है बहुत लिमिटेड हो गया। अब मेरे को जो भी अपने चेंजेस करने हैं, जो भी लॉजिक लिखना है, जो भी सारे रिसर्च करनी हो, सिर्फ मेरे को एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करनी हो। अब चाहे हेडर हो या फुटर हो या नैप बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इससे आप डेडिकेटली किसी को बता सकते हैं कि आपका ये सेक्शन है, आपका ये सेक्शन है। तो इससे क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि आपको लेस कॉस्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं amazon.com के हेल्प से कि वो जो वेबसाइट है वो किस किस सेक्शन में हम लोग उसको कैसे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा इमेज जो अभी आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको फुल ब्रेथ करूं तो इसमें देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उस ऊपर वाले पार्ट में क्या है,
अमेजॉन का लोगो है, एक बार सर्च बार है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले चीज सर्च हुआ है। फिर यहाँ पे क्या है, ट्राई प्राइम है, साइन इन है, बहुत सारी। ये आपका हेडर पार्ट है जो कि हमेशा ऊपर रहेगा। अब ये आप अमेजॉन की किसी पेज पे चले जाएंगे तो सेम रहेगा। तो इसके लिए 100 बार तो आपको, अगर अमेजॉन के वेबसाइट पे 500 पेजेस हैं तो आप 500 बार तो उसको कोड नहीं करेंगे। आपने एक बार कोड किया और बार बार उसी को आप रीयूज करेंगे। तो ये हो गया अपना हेडर सेक्शन। उसके नीचे नैप बार जहाँ पे लिखा है 2 डेज डील, हॉट डील, जो भी ऐसे आपके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप राउट कराना चाहेंगे। जैसे मैं अगर आया तो मैंने देखा 2 डेज डील, तो 2 डेज डील पे मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरा यूआरएल होगा वो मेरे को शिफ्ट कर देगा 2 डेज डील वाले पेज पे। तो यह नेविगेशन पेज मतलब अगर होम पे है और आपको कॉन्टेक्ट अस पे जाना है तो 2 तरीका है। एक ये कि आप ब्राउजर कीजिए और वहाँ पे जो भी राउट आप चेंज कर लीजिए, यूआरएल चेंज कर दीजिए। जैसे amazon.com होम है तो उसको आप कर दीजिए कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस पे इस पे डायरेक्ट चले जाएंगे। बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल तरीका नहीं है, ये टेक्निकल तरीका है। जो काम करता है वो इजीली समझ सकता है, बट अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए काफी टफ होगा। तो उसके लिए क्या हम लोग राउट बना देते हैं कि भाई इस पे क्लिक करोगे तो होम पे, इस पे क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट अस है, राउटर्स। तो यूजर समझ जाता है कि इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे चला जाऊंगा। तो जो दूसरा एरिया है वो कौन सा एरिया है, वो है अपना नैप बार का एरिया। और इधर आप देखेंगे अगर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एक साइड बार जहाँ पे बहुत सारी रेंज, बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है। और उसी के जस्ट बाजू में आपको कंटेंट एरिया दिखेगा जहाँ पे बेसिकली ऐड दिख रहा है, उसके नीचे कुछ मोबाइल फोन दिख रहे होंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं कि आपका इधर है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड बार है और कंटेंट है। यही अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड बार कंटेंट होगा और देन राइट साइड बार होगा। तो अभी तक हम लोगों ने समझा हेडर, नैप बार, लेफ्ट साइड बार, कंटेंट एरिया और लास्ट में आता है फुटर। हेडर फुटर वाला जो एरिया होता है, हेडर नैप बार फुटर वाला एरिया तो मैक्सिमम टाइम पे सेम होता है। अगर आप एक बार बना लिए तो आप नहीं चाहेंगे कि बार बार बनाएं। और इस एरिया में जो चीजें आप रखते हैं वो रखते हैं बेसिकली की कॉपीराइट की इशूज की, आप क्या कैसे कॉपीराइट क्या क्या चीजें होती है कॉपीराइट की। फिर आप रख सकते हैं कि कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ सोशल लिंक्स होते हैं फेसबुक का, लाइक फेसबुक का हो गया, लिंक्डइन का हो गया, ऐसे कुछ लिंक हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गए। तो वो सब फुटर एरिया में रखते हैं, जो कि बेसिकली बताता है कि आप इस पर्टिकुलर पेज पे या फुटर के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं कि फुटर का यूज हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग यूजर को जहाँ पे मतलब होता है कि एकदम हॉट जगह पहुंचाना चाहे वहां पे तुरंत एक क्लिक पे पहुंचा दे। अगर ऐसे कुछ आपको चीजों को डिस्प्ले कराना है तो वो भी एक एरिया होता है। कभी कभी वहां पे आपको एड्स भी दिखने को मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके साइट में जैसे आपने एक सेक्शन लाइक आपने कंटेंट एरिया बनाया बट आपको इधर साइड पे ऐड चाहिए, तो ऐड तो आप लगाएंगे नहीं, तो उसके लिए आपको एरिया छोड़ना पड़ता है। तो वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट एरिया उसको बोलते हैं, जहाँ पे एडवर्टाइजर अपने जो पोस्ट होते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वहां पे पोस्ट करता है। तो बेसिकली कोई एक वेबसाइट है तो 5 चीजों में बेसिकली 4 चीजों में, अगर आप इसको मोटा मोटी बोलेंगे तो 4 चीजों में डिवाइड होगी। पहला हेडर, नैप बार, कंटेंट एरिया, फुटर। और ये चारों चीजें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए। मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, कोई कोई ऐसा कि जिसको फुटर नहीं यूज कर रहा था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे तो कर सकता है चाहे तो ना कर सकता है, खुद की इच्छा है। बट मैक्सिमम टाइम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि जो अपना HTML पेजेस होते हैं उसका लेआउट ये होता है कि हेडर से शुरू होता है, फुटर पे खत्म होता है। तो ये सब बेसिक ऑफ लेआउट अभी तक हम लोगों ने समझा। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में ये समझ लिया है HTML के बारे में, डिफरेंट टाइप के लाइक द HTML, XHTML, MHTML के बारे में, लेआउट के बारे में। अब हम लोग मूव करेंगे HTML5 पे, उसका इंट्रोडक्शन, और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। उसके साथ हम लोग करेंगे अपने ये सेक्शन फर्स्ट एंड, और चलेंगे सेक्शन 2 में जहाँ पे हम लोग कोडिंग पार्ट में और कोड करके समझेंगे कि हम लोग सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग HTML। तो ये सब सारी बातें अपकमिंग वीडियोस में। अभी के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, IT कम्युनिटी YouTube चैनल को। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। आप मेरे को चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे को वहां पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।